सनातन धर्म पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी बोले, शांति सौहार्द के लिए सनातन धर्म की शरण में आना पड़ेगा। कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद टूटी संभल की अवैध मस्जिद। मुस्लिम बोले, प्रशासन से मस्जिद तोड़ने का किया था वादा। इसका एक सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी। विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने। उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार। उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सीएम योगी ने एक बार फिर कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि शांति और सौहार्द अगर कायम करना है तो सभी को सनातन धर्म की ही शरण में आना पड़ेगा। दरअसल सनातन धर्म पर सीएम योगी ने ये एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कई विपक्षी दलों के नेताओं का पारा बढ़ सकता है, जिसकी राजनीति तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। जाहिर तौर पर उन्हें सीएम योगी का ये बयान परेशान कर सकता है। शांति और सौहार्द की बातें करते हुए सनातन धर्म पर क्या कहा, जरा सुनिए। महर्षि वाल्मीकि व्यावहारिक संस्कृत में दुनिया का पहला महाकाव्य रचा था। दुनिया का पहला महाकाव्य संस्कृत का, ये भी संस्कृत में ही। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान की धरोहर कहीं पे सुरक्षित है तो संस्कृत में सुरक्षित है। और ये केवल विज्ञान की नहीं, यह दिव्य ज्ञान की भाषा है। दिव्य ज्ञान के लिए दिव्य चक्षु भी चाहिए। इसमें भौतिक चक्षु कम, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि भी चाहिए, आध्यात्मिक भाव भी चाहिए। उस भाव में जो भी गोता लगाएगा वह संस्कृत के प्रति आग्रही बनेगा और वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगा, विश्व कल्याण का माध्यम भी बनेगा। और वेद और व्याकरण के लिए इन बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाना, जीवन पथ पर अग्रसर करके समाज निर्माण के इकाई को मजबूती प्रदान करना, एक और संस्कृत के माध्यम से, और दूसरी तरफ बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास। ये दोनों कार्य अभिनव प्रयास में मैं महंत शंकरपुरी जी महाराज को इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका। और मैं इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं, जो कार्य यहाँ पर श्री अन्नपूर्णा मठ के द्वारा प्रारंभ किया गया है, सरकार इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग करेगी। और संस्कृत, मैं मानता हूं, अगर हमें सनातन दुनिया में, मेरा यह मानना है कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और सनातन धर्म को बचाना है तो हमें संस्कृत की शरण लेनी ही पड़ेगी, संस्कृत को माध्यम बनाना पड़ेगा। तो एक तरफ आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जो कि साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि शांति और सौहार्द अगर कायम करना है तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है सनातन धर्म से जुड़ना, उसकी शरण में आना। तो इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बरेली में हिंसा हुई, हिंसा को लेकर सीएम योगी ने उपद्रवियों को चेतावनी दी, वो गरज से नजर आए। लेकिन वहीं पर हाल ही में जो संभल में भी कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी सीएम योगी बयान देते हैं। लेकिन अब उन्होंने शांति और सौहार्द को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। तो एक तरफ आपने सीएम योगी को सुना, दूसरी तरफ संभल की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल में अवैध मस्जिद को तोड़ा गया है। जी हां,
संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी ये गौसलरा मस्जिद है जिसको तोड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक 510 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित ये मस्जिद को तोड़ने का काम हालांकि अभी भी जारी है, यानी कुछ और अवैध हिस्सा अभी भी मस्जिद का बाकी है जिसे तोड़ा जाएगा। ये साफ तौर पर वहां जो लोग जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो खुद इस मस्जिद पर हथौड़ा चलाने का काम कर रहे हैं। खुद इस मस्जिद के ज्यादातर हिस्से को उन्होंने तोड़ दिया है। जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वहां पर जो ये तालाब की जमीन है सरकारी जमीन है जिस पर इस मस्जिद को बनाया गया था। हालांकि इस मस्जिद पर जब प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा तो याचिका जो है वो हाई कोर्ट में दायर की गई। हालांकि याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके बाद अब ये मस्जिद जो है वो मलबे में तब्दील होती नजर आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे एक्शन पर जो वो काम कर रहे हैं मस्जिद को तोड़ने का, जरा सुनिए। इसका एक सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी। विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने। उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे। आज इसमें नमाज हुई थी। हाँ नमाज हुई है। नमाज तो हर टाइम की हो रही है जी। नमाज तो हर टाइम। तोड़ना शुरू किया गया। हाँ ये हमारी प्रक्रिया चल रही है तोड़ने की। हम हाथ से तोड़ रहे हैं इसे। कितने लोग लगाएंगे टोटल? लोग काफी यहाँ लग रहे हैं। देखो साहब लोग ही लोग लग रहे हैं। लोग ही लोग लग रहे हैं। देखो चल रही है थोड़ा। हाँ पूरा दिन ही तोड़ रहे हैं। कल भी तोड़ी थी, आज भी तोड़ेंगे। तोड़ रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने ही तोड़ रहे हैं। मामला ये था कि अभी देखो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने का, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम। पहले नमाज हुई है। हाँ मतलब नमाज के लिए काम रोक दिया गया था और नमाज के बाद फिर जो है तो सुबह से नहीं तोड़ा गया था, अब तोड़ा गया। हाँ मतलब उसका नमाज की तैयारी की वजह से सुबह नहीं तोड़ा गया। हाँ तो अब तोड़ना शुरू करेंगे, कर दिया है लोगों ने। कितने लोग लगाए गए? इस पे लगे हुए हैं आपको लगभग 8-9 लोग हैं लगे हुए। वो मस्जिद सरकार तोड़वाई है साहब। कोई ग्राम साहब समाज पे बताइए, ग्राम समाज पे सरकार का आर्डर है, तोड़ रहे हैं। सरकार चाहे तोड़वाई, सरकार चाहे न तोड़वाई। कल तोड़ी गई थी जी तोड़े, अब भी तोड़े, अभी काम चालू है। तो वहीं पर मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं मिंजार हुसैन, उन्होंने बताया कि प्रशासन ने जितना हिस्सा अवैध बताया था उसे तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब थोड़ा ही हिस्सा बचा है जिस पर लाल निशान लगे हैं और इस तरीके से अब हैमर की मदद से सीढ़ियों को काटा जा रहा है। लेबर अगर नहीं मिली तो बुलडोजर मंगाने की संभावना भी उन्होंने जाहिर की है। तो इस तरीके से वो पूरी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मस्जिद के निर्माण में लगभग 70 से 80 लाख रुपए का खर्च आया था जिसमें गांव और बाहर के लोगों ने भी सहयोग किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रशासन से मस्जिद तोड़ने का वादा किया था, इसलिए वो निचली अदालत में फिर गए ही नहीं, इसलिए उन्होंने इस मस्जिद को तोड़ दिया है जो इसका अवैध हिस्सा है। हमने इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, जो मस्जिद के बगल में मैरिज हॉल था, जो मदरसा था, जो अवैध रूप से बना हुआ था, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के जरिए की गई थी, उसे जमींदोज कर दिया गया था। और उसके बाद जो ये मस्जिद का मामला हाई कोर्ट में था, याचिका थी, दरअसल उस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी कार्रवाई हुई है। मस्जिद कमेटी ने खुद ही इस मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का फैसला लिया और इस तरीके से उस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई तो नहीं हुई अब तक, लेकिन खुद ही वहां पर मौजूद जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने ही हथौड़ा चलाकर उसकी दीवारें और वो अवैध हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि संभल से लेकर बरेली तक जहां पर भी अवैध निर्माण किया गया है या फिर अतिक्रमण किया गया है सरकारी भूमि पर, वहां पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, वहां पर वो अतिक्रमण या फिर अवैध कब्जा ध्वस्त किया जा रहा है और इस तरीके से ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो एक तरफ सीएम योगी जो कि शांति और सौहार्द की बातें अब कर रहे हैं, एक तरीके से चेतावनी ही दे रहे हैं उन उपद्रवियों को, उन पत्थरबाजों को और उन राजनीतिक दलों के नेताओं को
जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन का रास्ता अपनाइए तो शांति और सौहार्द कायम करने में आसानी होगी, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अवैध निर्माण जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी अतिक्रमण किया है उससे खत्म करना ही होगा और उसके खिलाफ लगातार ये कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।